हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर सिंपल सा मैंने ये इवेंट ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंट करके बताया था। जब आप एक फंक्शन यूआरएल ट्रिगर करते हैं तो ठीक है, फंक्शन यूआरएल मींस जब आपने ये वाला यूआरएल चलाया तो उस टाइम पे इवेंट की वैल्यू क्या क्या पास हुई थी। एंड मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस इवेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग इवेंट के केस में। फॉर एग्जांपल जब आप S3 से ये इवेंट चलाओगे तो वहां पे S3 के जो ऑब्जेक्ट है जो नया क्रिएट हुआ उससे रिलेटेड चीजें आपको मिलने वाली है। जब आप यहां से चलाओगे तो आपके जो ये ब्राउजर है या जो पोस्टमैन है इससे रिलेटेड वैल्यूज आएंगी कि यूजर ने क्या हेडर्स डाले हैं, क्या एप्लीकेशन बॉडी डाली है, ये सारी वैल्यूज जाने वाली है। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और जब आप SQS या SNS से करोगे तो अलग वैल्यूज जाएंगी। अब मैं सिंपल सा यहाँ क्या करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे ये सेंड करूं तो ये जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है ये अभी के केस में हार्ड कोडेड है, बट जो वैल्यू मैं यहाँ पे बॉडी में डालूं केवल ये जो नंबर है इनके ऑपरेशंस हो और मुझे आउटपुट मिले। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाए थे ये मैं नंबर 1 और नंबर 2 ये जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ पे इन दोनों को तो मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड इवेंट, अभी आप देखिए ये इवेंट की पूरी की पूरी वैल्यू है। आपने को क्या चाहिए, इवेंट के अंदर अपने को चाहिए रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। मैं ये कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। एंड रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 कहाँ मिला है, HTTP के अंदर। एंड इस HTTP के अंदर भी आपको क्या मिला है, आपको मिला है बॉडी। ठीक है, तो मैं ये चीज यहां से कट करता हूं एंड मैं यहां पे डालता हूं रिक्वेस्ट बॉडी इक्वल टू दिस। एंड ये जो चीज है ये क्या है, ये है आपके एक स्ट्रिंग के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है आपको पाइथन के अंदर, राइट, पाइथन डिक्शनरी के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, json.load, करेक्ट, रिक्वेस्ट बॉडी। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, इसको भी कमेंट कर देता हूं एंड अपन रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ये प्रिंट में मैंने रिक्वेस्ट बॉडी डाल दिया है। अपन केवल और केवल ये रिक्वेस्ट बॉडी प्रिंट करवाएंगे, बट उससे पहले मैं लिख देता हूं तो अपने को समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर अपने को क्या वैल्यू मिल रही है। एंड मैं इसको डिप्लॉय करवा देता हूं। ठीक है, ओके, ये डिप्लॉय हो चुका है। एंड अब अपन चलते हैं अपना जो भी लेटेस्ट जो स्ट्रीम रहेगा उसको अपन ओपन करते हैं। ठीक है, मैं पोस्टमैन से इसको हिट करता हूं पहले एंड सेंड पे क्लिक किया। ठीक है, मुझे एक एरर आ गई है और जो एरर आई है वो आई है इंटरनल सर्वर एरर। कोई बात नहीं, एरर आती रहती है, अपन देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए लॉग स्ट्रीम 9 मेरा जो भी लेटेस्ट लॉग स्ट्रीम आया मैं इसको ओपन करता हूं एंड चेक करते हैं कि इसमें कहां एरर आई है। आप देखिए मेरे को एरर आई है की एरर बॉडी, मतलब मेरा ये जो इवेंट है इसके अंदर मुझे यहाँ पे बॉडी नहीं मिला। तो बेसिकली ये HTTP था, तो ये जो बॉडी है ये HTTP के बाहर है। आप देख रहे हो ये HTTP यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है एंड ये जो बॉडी है ये है बाहर। ठीक है, तो जो गलती हुई है वो गलती मेरे से हुई है यहाँ पे। ठीक है, इवेंट डॉट बॉडी इस चीज को होना चाहिए था। एंड मैं इसको डिप्लॉय करवाता हूँ एंड देखते हैं, मैं एक बार वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये इवेंट डॉट बॉडी ही होगा ना, क्योंकि ये जो चीज कवर हुई है ये हो गया HTTP कवर एंड यहाँ पे ये जो कवर हुआ है वो हो गया रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैंने कोड सही किया है। एंड अब मैं वापस से इसको चलाता हूँ एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। मेरे को वापस से इंटरनल सर्वर एरर आई है, बट अब मैं वापस से स्ट्रीम्स पे चलता हूँ, लॉग स्ट्रीम्स देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि जब भी आप एक नया डिप्लॉय करते हैं लैम्बडा फंक्शन तो आपको एक नया लॉग स्ट्रीम मिलता है। यस, एंड ओपन करता हूँ इसको, str ऑब्जेक्ट हैज नो रीड। ठीक है, यहां पे मेरे को एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या आई है देख लेते हैं। प्रोबेबली जो मेरे को एरर आई है इस बार वो ये आई है कि ये जो फंक्शन है ये लोड नहीं लोड्स है एंड ये जो चीज़ है ये मेरे से मिस हो गई थी। एंड इसके बाद में मैं इसको वापस से डिप्लॉय करता हूँ। बढ़िया, तो अब अपन चलते हैं क्लाउड वॉच पे एंड जब तक मैं यहाँ पे इसको वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ।
एंड मेरे को वापस से इंटरनल सर्वर एरर आई है। ठीक है, चलिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आई होगी अभी। तो इस बार में देखा जाए तो कोई एरर नहीं आई है। अपन ने देखो, आप रिक्वेस्ट बॉडी प्रिंट करवाई थी एंड रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 आप देख सकते हो। बट हुआ क्या कि ये जो नंबर 1 है ये अपन ने कहीं भी डिफाइन अभी तक नहीं किया है। तो अपने को अब जो नंबर 1 निकालना है वो कहाँ से निकालना है, इस रिक्वेस्ट बॉडी में से निकालना है। एंड ये जो दोनों चीज जैसे ही मैं अनकमेंट करूंगा एंड मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ डिलीट कर दूंगा तो ऑफकोर्स लैम्डा फंक्शन में कुछ बचेगा नहीं। बट जो भी मैंने कमेंट कर रखे थे और मुझे लगता है जो मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल वो चीज डिलीट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में मैं इसको डिप्लॉय करूंगा एंड जैसे ही ये डिप्लॉय होएगा अपना परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए, अब डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली एंड जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा। सेंड एंड यस, आप देखिए डिवीजन अपन ने 600 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 60 आया था। सब्सट्रैक्शन आप देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिए और सम आप देख लीजिए। अब 600 की जगह मैं 700 कर देता हूँ एंड यस, अपने को आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा अपने को चाहिए था अपना उस तरीके का फंक्शन वर्क कर रहा है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी अभी भी मैं आपको यही बताऊंगा, ये कैसे काम कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये चीज है कि आपका जो इवेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप AWS लैम्डा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ये चीज चेक कर सकते हो कि भाई अगर एक लैम्डा फंक्शन URL से कॉल हो रहा है तो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या मिलने वाला है। अगर एक लैम्डा फंक्शन एक S3 बकेट के अंदर कोई नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने से आ रहा है, आपको इवेंट की वैल्यू क्या मिल रही है। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HTTP मेथड पोस्ट आ रहा है, अगर अभी आप यहाँ पे पोस्ट की जगह आप गेट कर दोगे तो भी आपको सेम वही आउटपुट आएगा। आप देखिए, देखा आपने। बट आप चाहते थे कि आपका फंक्शन केवल और केवल पोस्ट API को रेस्पॉन्स दे, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे जाओ कोड में और आपको सबसे ऊपर ही एक चेक लगा दो। चेक क्या रहेगा, इफ इवेंट डॉट इवेंट के अंदर क्या था, इवेंट के अंदर था रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट। अगर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ रही है आपको, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पोस्ट। अब आपको क्या रिटर्न करना है, आप इस चीज को कॉपी करो यहां से एंड यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, स्टेटस कोड 403 डाल देता हूं एंड यहां पे मैं डाल देता हूं मैसेज वी आर सपोर्टिंग ओनली पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कोड पूरा का पूरा लिख दिया है। अब अपन इसको डिप्लॉय करते हैं एंड जैसे ये डिप्लॉय हुआ एंड मैं सेंड पे क्लिक करता हूं एंड आप देखिए यहाँ पे 403 मुझे आउटपुट आ चुका है। एंड मैसेज की जगह सॉरी मेरे को यहाँ पे बॉडी ही लिखना था। लैम्डा जो है वो अज्यूम करके चलता है कि आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो बॉडी वाले की के अंदर मिलेगा। इसको वापस से डिप्लॉय करते हैं एंड डिप्लॉय करने के बाद में जैसे ही ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड आप देखिए वी आर सपोर्टिंग ओनली पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट की जगह जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा एंड सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके लैम्डा फंक्शन को बना सकते हैं। अब यहाँ पे केवल आपका जो इमेजिनेशन है ना वो यहाँ पे लिमिट है, जितना हो सके उतना इमेजिनेशन कीजिए, अलग अलग यूज केसेस लाइए एंड करते रहिए। ठीक है, ये केवल फंक्शन यूआरएल था। हो सकता है अभी चीजें ज्यादा चमक भी नहीं रही हो दिमाग में, बट जैसे जैसे अपन आगे रहते रहेंगे, आगे अलग अलग यूज केस लेंगे, आपके दिमाग में एक से बढ़ के एक चीज आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। एंड एक चीज और बता दूं, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप लैम्डा को अगर यूज करते हैं तो आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पे मेरा लैम्डा फंक्शन सिंपल सा क्या कर रहा है, मेरा लैम्डा फंक्शन यहाँ पे सिंपल सा जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहा है। जब आप आपका लैम्डा लिखो तो
तो यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है आपको वो दिखानी है। आप सारे के सारे EBS वॉल्यूम लिस्ट करो एंड चेक करो कि उनमें से कौन से ऐसे EBS वॉल्यूम है जो अटैच भी नहीं है, कहीं पे भी यूं ही पड़े हुए हैं। ऐसे कौन से स्नैपशॉट है जो कुछ काम भी नहीं आ रहे, बहुत 2-2 3-3 4-4 सालों से पड़े हुए हैं, या वो सारे स्नैपशॉट जिनकी एज जो है वो 3 साल से ज्यादा हो गई, आपको वो डिलीट करना है। कौन सा एक ऐसा EC2 इंस्टेंस है जिस EC2 इंस्टेंस के अंदर CPU यूटिलाइजेशन एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत कम यूज आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और आप शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक लैम्डा फंक्शन है, वो ट्रिगर होगा डेली सुबह 10 बजे होगा और रात में 10 बजे होगा। सुबह 10 बजे वो क्या करेगा, आपके कुछ EC2 इंस्टेंसेस हैं उनको स्टार्ट करेगा, और जब शाम को वो ट्रिगर होगा तो सेम आपके जो EC2 इंस्टेंस सुबह स्टार्ट हुए थे वो उनको सबको बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग यूज केसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और यूज केस जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आपका जो S3 है, S3 के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आया और यूं मान लीजिए होता क्या है कि आप YouTube पे एक वीडियो डालते हैं। जब आप YouTube पे एक वीडियो डालते हैं ना, तो YouTube आपके उस वीडियो को 3 या 4 अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। लाइक किसी को होता है, किसी को 720 पिक्सल पे देखना होता है, किसी को 144 पे देखना होता है, तो अलग अलग एनकोडर से खुद एनकोड और डिकोड कर लेता है। ये सारे काम आपके लिए AWS लैम्बडा कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं। आपके दिमाग में जो यूज केस आ रहा है आपको उसको कमेंट में लिखना है। एंड अभी तो अपना AWS लैम्बडा की स्टार्टिंग हुई है, अभी अपन बहुत आगे तक चलने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें भूल चुका हूं या मैंने बताई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अपन वो सारी चीज भी कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।